पूछता है, लेकिन इसका जरूरत पड़ता है कहीं कहीं पे, तो जान लो क्या होता है। पहले हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, वहां से समझ लेना, उसके बाद स्टेटमेंट वगैरह सब बता देंगे। ठीक है, सबको आ गया है ना क्लास में? देखो, जैसे एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। टेंजेंट एक पॉइंट पे ले रहे, ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंट। ठीक है, अब देखना, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड बना, क्लियर? तो इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, लेट से ये एंगल बना, ठीक है? और इस कॉर्ड से अल्टरनेट सेगमेंट पे, तो कॉर्ड से अल्टरनेट सेगमेंट हमारा ये एक सेगमेंट हो गया कॉर्ड से बनता हुआ, और कॉर्ड से एक बनता हुआ ये सेगमेंट हो गया। तो इस कॉर्ड के हेल्प से अल्टरनेट सेगमेंट यानी मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा, और मेजर सेगमेंट पे इस कॉर्ड के हेल्प से यही एंगल बनेगा ना, बताओ ये वाला। बोलो, समझ में आया कुछ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना, और इसी कॉर्ड से जो मेजर सेगमेंट पे एंगल बनेगा, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनता है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही रहेगा। स्टेटमेंट पता चला या नहीं पता चला? इसी बताओ। को अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं क्या? हाँ, ये अल्टरनेट सेगमेंट, इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम तुमको कहीं कहीं मिलेगा, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। हम इसी क्या से मिलता है? जानते हैं। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से। हाँ। अच्छा, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी इसको बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है। स्टेटमेंट सबको समझ में आया क्या था? तो जिस कॉर्ड से टेंजेंट पे जो एंगल बना, इसी कॉर्ड से जो अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, कहीं दिक्कत? स्टेटमेंट लिखवा दे क्या, या ऐसे काम चल जाएगा? लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। इन एनी सर्कल, इन एनी सर्कल the angle between a chord and tangent, a chord and a tangent to one of the end points of the chord is equal to the angle in the alternate segment. प्रूफ बता दे या बस बहुत है इतना? सर प्रूफ बता जैसा दीजिए, हो। क्योंकि RS अग्रवाल में है। अच्छा, आरएस में दिया है? हम्म। ठीक है, तब तो प्रूफ बताना ही पड़ेगा। बट ये बहुत बार से नहीं पूछा है, तो उतना टेंशन मत लेना इस थ्योरम पे। बस इसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट क्या था ये बस सबको आना चाहिए। प्रूविंग हम बताते हैं, पहले लिख लेना जो सबको स्टेटमेंट। लिख लेना तो बता देना, प्रूफ बता दे रहे हैं। अच्छा सर। हाँ बोलो। सर NTSC का कब करेंगे तैयारी? एनटीएससी के लिए हमको मेंटल एबिलिटी तुम लोग को पढ़ाना है ना, और उस पे बेस्ड हम टेस्ट ले लेंगे। अभी नहीं लेते, वो हम लेते हैं सब, क्योंकि दो दो पेपर का टेस्ट लेना होता है। उसका टेस्ट हम शुरू करते हैं हमेशा से, सितंबर से शुरू करते हैं। एक दिन में दो पेपर देना होता है, 3-3 घंटे का। तो सितंबर से टेस्ट उसका चालू हो जाएगा। एक सर हम आप मिड टर्म। ना हम लोग हाँ, को दो शेड्यूल दिए थे, एक NTSC मैथ्स करके और एक NTSC साइंस करके। सर वैसा क्लास 10 के लिए कोई मिल सकता है? क्या चीज दिया था मैंने?
क्लास 8 में ना सर आप हम लोग को 2 मॉड्यूल्स दिए थे। एक था एनटीएससी मैथ्स करके जिसमें बहुत एडवांस एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, असाइनमेंट बोल रही हो ना? हाँ वो मिलेगा, वो अभी अपलोड भी हो रहा है और साथ ही साथ तुम लोग को नहीं, मिल भी जाएगा। मॉड्यूल के ही फॉर्म में सर था वहाँ। मॉड्यूल था वो। हाँ हाँ, मॉड्यूल के फॉर्म में ही मिलेगा वो। असाइनमेंट है 8 9 10 का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, सब कुछ है। फिजिक्स का सारा चैप्टर का है, सब कुछ है, सर मिलेगा तो वो उसके सब लिए तो मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। अरे नहीं, एक तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा, हम बोले थे देख लेना। सर हम आज कोई भी, देखे उसमें ना सर केमिस्ट्री मेरा पूरा अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है 10th का, लेकिन एक क्वेश्चन हाँ छोड़ के सारा बन गया था। तुम लोग एक बार जाओ देखो, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा ना, मतलब रियली में तुम लोग अगर थोड़ा एरर से बचाओ और टाइम मैनेजमेंट कर गया ना तो एनटीएससी निकाल लोगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बेसिक। उससे टफ क्वेश्चन का एग्जाम हम लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, बस एक बार जाके पेपर देखना तुम लोग एनटीएससी का। सर बेसिक क्वेश्चन स्टेज 1 में रहता है। हाँ स्टेज 1 में रहता है, फिर स्टेज 2 के लिए डिफरेंट तरीके का प्रिपरेशन करवाना जाता है। पहले तो स्टेज 1 करो, स्टेज 1 का कट ऑफ 170 रहता है, 200 में इतना लेकर के आओ ना। 170 175 ऐसा रहता है। तो स्टेज 1 निकालो, फिर स्टेज 2 के लिए अभी लंबा टाइम रहता है उसके लिए। इस बार तो अभी तक हुआ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको पहले प्रूफ समझते हैं। वो सब होगा, तुम लोग सोचो नहीं, एनटीसी एग्जाम सब कराएंगे कराएंगे हम लोग। सितंबर से शुरू होता है, 2 2 पेपर का हर दिन एग्जाम होगा। हर दिन नहीं, हर संडे 2 पेपर, 8 7 8 या 8 टेस्ट लेंगे हम लोग। चलो देखो इसके प्रूफ को समझते हैं। तो गिवन वगैरह लिख लेना। गिवन क्या लिख लेना? सर्कल बी सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी। इस टेंजेंट का नाम कुछ दे दे रहे हैं, जैसे ए बी सी हो गया, इस टेंजेंट को ई एफ कर दे रहे हैं, एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, गिवन में लिख लेना। तो प्रूफ क्या करना है इसमें? तो प्रूफ एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में ओ एंड ओ सी को ज्वाइन करो। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी बोल दिया, सॉरी, ओ ए एंड ओ बी। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। और भी बहुत सारा थ्योरम आज बताएंगे जो मतलब तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है बोर्ड्स। ओ एंड ओ बी ज्वाइन हो गया। अब इस, ठीक है, प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ओ ए और ओ बी इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देना रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्या रेडियाई ऑफ द सर्कल? तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना, बताओ। ठीक है, तो इसलिए एंगल ओ ए बी, करने लग गया। तुम लोग का सेकेंड क्लास नहीं है ना? है? नहीं सर, आज खाली डिस्कशन क्लास है। क्योंकि अभी ये जिस हालत में, ये फिर हमको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो 5 मिनट समय खराब होगा। ठीक है, स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी कभी ये खराब हो जाता है। थोड़ा वेट कर लो। पाँच मिनट तो ले ही लेगा ये।
अद्या रिकॉर्डिंग पॉज कर दो तुम। या है हाँ कुछ बोल रही थी। हो गया। प्रूफ हो गया। यस सर। चलो ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ द सर्कल, इसलिए एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी, लिखते चलना तुम लोग, इसमें उतना कुछ समझने ऐसा है नहीं कि दिक्कत करेगा। ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ए ओ बी निकाल लेते हैं, कौन सा एंगल का वैल्यू, एंगल ए ओ बी का। तो 180 माइनस एंगल ओ ए बी माइनस एंगल ओ बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, बताओ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसको कन्वर्ट कर दें, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 ओ ए बी में कन्वर्ट कर लेना, मतलब जो एंगल हमको चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग ये एंगल चाहिए, तो ओ ए बी को ओ ए बी में दोनों को ले आओ। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको अच्छा सर, इक्वेशन एक्स नंबर 1। करके नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ एक्स ले लो, उससे ज्यादा आसान होगा। दो तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, एक एंगल इन सेम सेगमेंट का भी यूज करके प्रूफ किया जाता है, और एक ये है। ठीक है, तो AOB कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। अच्छा ये एंगल टोटल कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 90 होगा ना, यस सर। बोलो। एंगल OAF कितना हो जाएगा, 90 होगा। एंगल OAF हो गया 90, तो एंगल OAB प्लस एंगल ये क्या हो जाएगा BAE, ये भी 90 हो जाएगा। और ये BAE को हम BAF है सॉरी, BAF को x लिए थे ना, तो यहाँ से ये x इक्वल टू 90 माइनस एंगल OAB आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OAB आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गया ना, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन इक्वल हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AOB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। तो AOB ट्वाइस ऑफ x आ गया, तो क्या एंगल ACB x हो जाएगा। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे ना, बताओ आया कुछ समझ में, कैसे प्रूफ हुआ, बोलो। कहीं दिक्कत किसी को तो पूछ लो। सर हाँ सर इसका स्टेटमेंट क्या था कि ये 2x है तो ये x होता है? और ये
कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है और कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो हाफ होता है, ऐसा कुछ था ना? ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो एक बार सब कुछ फटाफट। डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो इसे बेस्ड एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बना लो। हो गया? लिख लिया सब कोई? बताओ। चलो क्वेश्चन लिखो इस पे। यहाँ पे आगे में पूरा लिख लेना, थोड़ा जो भी बच रहा है। क्वेश्चन करो। आ, जैसे एक सर्कल है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस डायग्राम बना दे रहे हैं, वहां से बता देना। और ये तुम्हारा आ गया टेंजेंट। ठीक है, इसमें तुमको दे रखा है, ये जेड हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, पी क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू 65 डिग्री दे रखा है, और तुमको बोल दिया एक्स ओ वाई निकाल। एक्स ओ वाई वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आई थिंक ये तो आसान है, ये बन जाना चाहिए सबसे। करो इसको। 130। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 130 कर लेना है। ये 65, तो ये भी कितना हो जाएगा? 65, तो ये 130 डिग्री। आया समझ में? तो ये थ्योरम ध्यान में रहेगा ना? चलो, कुछ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट कॉमन, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसको लिखते चलना। जैसे लास्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चन दिखाए थे, जिसमें तुमको टेंजेंट निकालना था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना रहता था। तो उसके लिए एक तो प्रोसेस होता है, आप एकदम प्रोसेस से जाओ, और एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूला भी लिखवा देंगे, और एक डायरेक्ट जो तुमको पूरा सॉल्व करना है वो मेथड भी बता देंगे कैसे किया जाता है। आता है किसी को? फॉर्मूला वगैरह पढ़ के आए थे? हम बोले थे कल देख करके आना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन सब का। कोई नहीं देखा? चलो बढ़िया है। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये सब है। इसमें क्या निकालना है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना होता है। तो हम पहले फॉर्मूला सारा डिस्कस कर दे रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो सबको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, सबसे पहला लिखो इसमें, लेंथ के बारे में पहले देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ
लिखते चलना साथ ही साथ। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट to two circles is root under d square minus r1 minus r2 का होल स्क्वायर। क्या होता है लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, जहां पे d है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। d क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। एंड r1 r2 तो रिस्पेक्टेड रेडियस हो जाएगा। लिख लिया? प्रूफ बताना पड़ेगा या छोड़ दें ऐसे ही? जैसा बोलो। प्रूफ बता दे थ्योरम का या रहने दें? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये बोलेगा क्या करना है। सर हम तो कह रहे रहने दीजिए, अब बाकी आपका मर्जी। ठीक है, तो रहने ही देते फिर, और कोई बोल ही नहीं रहा है तो ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। इसे डायरेक्टली तुम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हो, ये लिख लेना। नंबर 2 दूसरा लिख लो। द टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट drawn to two circles are equal in length। drawn to two circles, इसको समझा देते हैं, are equal in length। ये हो सके ये क्वेश्चन की तरह तुम लोग से पूछा भी जा सकता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे दो सर्कल है, लिख रहे हो ना साथ ही साथ? अगर छूट रहा हो तो बोलना भाई, अगर छूट गया होगा तो बताना, फिर से मौका देंगे लिखने के लिए। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल ये हुआ। तो जो इसमें तुम दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम बनाए, एक ये और एक ये, तो ये दोनों का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? ए बी और सी और डी पॉइंट है, और ये पॉइंट ई है, तो लेंथ क्या क्या होगा? ए बी और सी डी होगा ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरा नहीं ले लेंगे ना, ए ई को मत ले लेना और सी ई को मत ले लेना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेंथ की बात कर रहे हैं तो सी से लेकर के डी तक, ए से लेकर के बी तक। तो इसमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली अपने को? ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, ये पूछ भी सकता है तुम लोग से कि तुमको बताना है कि जो ए बी होगा और जो सी डी होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और रहेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर में, ये दोनों ऐसा रहेगा, पूरा लेंथ नहीं रहेगा, यहाँ तक इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाएगा। इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाएगा, कोई पॉइंट पे आकर के तुमको जैसे इसी पॉइंट पे आकर के खत्म कर देगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा तुमको। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो दोनों को प्रोड्यूस कर देना आगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको एक नाम दे देना। बस इतना ही रहेगा एग्जाम में, पूरा नहीं बनाया हुआ रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेना? प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी, कॉमा, और वहां लिख देना दे मीट एट पॉइंट पी। तो दोनों को आगे प्रोड्यूस कर देना।
और जहां पे मीट कर रहा है उसको पॉइंट नहीं दे देना। बाकी ये प्रूफ कर पाएगा कोई भी? यस सर। हो जाएगा प्रूफ ना? करो तो देखते यस हैं सर। कैसे होता है। कर लो इसको प्रूफ। सर कर ये लिए। कर ली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए हम इसका प्रूफ बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो प्रूफ में देखो, कर रहे हो प्रूफ? करो करो, तुम ही लोग करो। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं। होते जाएगा, बताते चलना। हो गया सबसे? देखो प्रूफ में क्या होगा, ये इक्वल्स टू पीसी हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी, इस सर्कल के रेडियस को ओ ले लेना, और इसके सेंटर को सॉरी ओ डैश ले लेना। तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी टू सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। ये इक्वल्स टू इसी हो जाएगा, एंड ईबी इक्वल्स टू ईडी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी वो पॉइंट मेंशन कर देना, और दोनों को फिर क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 ले लेना। तो ई ए माइनस ई बी इक्वल टू ई सी माइनस ई डी। तो ई ए माइनस ई बी जाएगा तो ए बी, और ई सी में से ई डी जाएगा तो सी डी। सर हाँ बोलो। सर इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है ये हम्म, दोनों कोलिनियर होगा क्या? हाँ अभी तीसरा एक और पॉइंट लिखाने वाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और दोनों का सेंटर, तीनों एक कोलिनियर पॉइंट होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इसमें हम ये मेंशन नहीं किए हैं कि सर्कल का कंडीशन क्या होगा। जैसे अगर दो सर्कल टच भी कर रहा हो तो भी हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो इंटरसेक्ट वाला हो गया, यहाँ पे भी बन जाएगा। अब जब दो सर्कल टच भी करता है ना, तो भी हम एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हर एक केस के लिए एप्लीकेबल है, ये हर फॉर्मूला तीनों केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा फिर सोचना नहीं है कि अगर टच कर रहा हो या टच ना कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा या नहीं। ये तीनों में एप्लीकेबल है। चलो तीसरा पॉइंट लिख लो इसमें। आ रहा है ना सब कुछ समझ में? कहीं दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, थर्ड लिख लो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the direct common tangent of the direct common tangent
and the centers of the circle and the centers of the circle are कोलिनियर। क्या होता है तीनों पॉइंट? कोलिनियर। जैसे ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल हो गया, और जहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और ये सेंटर, इस सब का सब क्या होता है? कोलिनियर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। तीनों प्रॉपर्टी में कहीं भी दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो एक काम कर लेना, क्वेश्चन इस पे बनाओगे, बुकलेट का क्वेश्चन है वो कर लो, एक बार ट्राई कर लो। आइदर फॉर्मूला से बना लेना या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, जो ठीक लगे। एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हो, लिख लो तो, यार नहीं साथ दे रहा है सिस्टम। बुकलेट का पीडीएफ है तुम लोग के पास? बताओ। वो तो मिल जाएगा ना। हाँ तो उसमें देखो ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला जो क्वेश्चन था उसको करो ना। काम ही नहीं कर रहा है यार, रैम बढ़वाना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्लियर है। इसका बनाओ तो फटाफट। कौन सा 7 बना लो, आइदर फॉर्मूला से ही बना लेना, उतना ज्यादा मेहनत मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 बना लो, एक्सटर्नलिटी का जो फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई करो बस। 7 है, 8 भी तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही है, और 9 भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही है, तो तीनों बना जाओ उस फॉर्मूले पे बेस। आंसर बताते चलना, मिलाते चलेंगे। 7, 8 एंड 9 है। सर 7 का 12 है। 7 का 7 का 24, 8 का 12। हाँ सर, वो 8 का बोल दिया। 7 का 24 है, 8 का 12 है, और 9 का 11 पॉइंट समथिंग दे रखा है। सर 7-8 हो गया। 9 कर लो। 9th में भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
तीनों बन जाएगा तो बताना, फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का प्रॉपर्टी बता दे। नाइन का है 11 पॉइंट समथिंग दे रखा है, 1 मिनट। 9 का दे रखा है 11.18। मिला लो आंसर। 7 का 24, ये 12 और इसका 11.18। हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर प्रोसेस के थ्रू बनाने जाओगे ना तो बहुत समय लगता है उसमें। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बढ़िया रहेगा। बना अंशुल? हाँ सर 8-9 बन गया। और कौन है? हिमांगी, स्मृति, स्वयं। यस सर बन गया सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना। प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है? तो उससे अच्छा बस फॉर्मूला याद रखो और काम करो। प्रोसेस के थ्रू बना भी बता देंगे, लेकिन एक बार सारा हम डिस्कस कर देते हैं, सारा प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन हम बता देंगे कि एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है, ठीक है? हाँ, तो कोई बताएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लिंक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला? कोई भी पढ़ के आया है तो? कोई नहीं, देखो बस उसमें यहाँ पे प्लस कर देना होता है, d² माइनस R1 प्लस R2 कर देना, ठीक है? यहाँ पे R1 माइनस R2 है ना, ट्रांसवर्स के लिए वहां पे प्लस लगा देना। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कहीं पे दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो पहला लिख लो इसमें, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट circles is रूट अंडर d² माइनस, बस यहाँ पे प्लस कर देना। यहाँ पे d क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब एक चीज बताओ तुम लोग, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट सर्कल, दो सर्कल के कौन कौन से केस के लिए पॉसिबल है? जब दोनों दूर रहेगा इसके लिए तो है, जब दोनों टच करेगा तो क्या इसके लिए पॉसिबल है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? और जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो किसमें पॉसिबल नहीं है? पहले ये बताओ, कोई भी बताओ। सर इंटरसेक्ट करेगा तब। इसमें तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना, है ना? इसमें है पॉसिबल कि नहीं है? बताओ। है सर पॉसिबल। है ना? तो कौन सा होगा? तो ये वाला लाइन। क्लियर? तो इसका भी लेंथ आप निकाल लोगे। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। जैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों का लेंथ इक्वल होता था ना, सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो लिख लो द टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स drawn to two circles are equal in length are equal in length। अब ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो बन जाएगा सबसे या बताना पड़ेगा? ट्राई करके देखो, कर सकते हो तो। आई थिंक आसान है, लेकिन करो प्रूफ। 2 मिनट का समय देते हैं। ये हो गया, इसको ए ले लो, सी, प्रूफ क्या करना है इसमें, बीई इक्वल्स टू सी डी। कर लो प्रूफ फटाफट। सर हो गया। हो गया, हो जाएगा सबसे। किसी को डाउट है तो पूछो। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो इसमें भी एप्लीकेबल होता है। दोनों सर्कल का सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का तीनों क्या होता है, कोलिनियर होता है। ये हो जाएगा ना। ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें, ए सी एंड ए इक्वल टू ए डी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी प्लस ए दे देगा बी एंड ए सी प्लस सी डी, सॉरी ए सी प्लस ए डी सी डी दे देगा। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या ऐसा इतना क्या लिखना है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट and centers of the circles are centers of the circles are कल को एक क्वेश्चन देते हैं इस पे। अच्छा सर, अगर इसको प्रूफ करना हो तो कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। किसको? थर्ड को अगर करना होगा प्रूफ तो नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन से क्यों करेंगे, फिर ऐसे भी कैसे हो जाएगा। करेंगे? बता दे क्या, चलो समझो। हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन से हो, मेरे को जो मेथड पता है हम वो बता देंगे। तुम कोई मेथड देखिए क्या दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। वाला? अच्छा, लिख लिया, कर दे प्रूफ। तो ये सब नहीं पूछेगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अब प्रूफ बोलिए तो हम बता दे रहे हैं इसका। जैसे दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना देते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको टी ले लेते हैं। ये तुम्हारा ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये डब्ल्यू, तो ये एक्स कर लेते हैं, इसको वाई
और ये जेड ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर को ओ और इसके सेंटर को हम ओ डैश लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, तो टी लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है इसमें, टी लाइन, हाँ बोलो। सर अगर वो तीनों एंगल्स को 180 डिग्री सम प्रूव कर हाँ दें हाँ, तो हो जाएगा, तीनों स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना एक। यस सर। हाँ ठीक है। तो T lies on the line joining O to O dash। चलो देखो इसको समझो, हम इसको बस ऐसे ही एंगल वाइज एंगल करके बताते हैं। अच्छा, ये दोनों एंगल क्या इक्वल होगा, बताओ, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? इस तरफ इधर भी तुम लोग बोलता नहीं है यार, कुछ सब हालत में। ये भी होगा ना इक्वल, यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या हम इधर इधर ही लिख देते हैं, एंगल YTO इज हाफ ऑफ एंगल WTY लिख सकते हैं। YTO को हाफ ऑफ एंगल WTY, और इधर देखो एंगल XTO डैश को हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं, ZTX लिख दें, बताओ। और WTY, एंगल WTY और एंगल ZTX क्या इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यस सर। ठीक है। तो अब दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल, बाकी जो दो एंगल बचा, एक न इसको YTO करके जाओगे तो थोड़ा प्रूविंग में दिक्कत होगा, इसको तुम्हारा WTO कर दे रहे, ठीक है, थोड़ा प्रूविंग में आसान होगा इसलिए। तो देखो एंगल W, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा इसमें, बताओ बताओ। ATO, यही सॉरी WTO इज हाफ ऑफ एंगल WTY हो गया, और फिर तुम्हारा दूसरा XTO डैश एंगल हाफ ऑफ एंगल ZTX हो गया ना। तो दोनों इक्वेशन से क्या आएगा, WTO is equal to XT। WTY इक्वल्स टू XTO डैश, ठीक है। तो सर मेरे पास एक इजी मेथड है। क्या बताओ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये, एक मिनट रुक जा, तुम कौन से मेथड से बोल रही है? सर जैसे उसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दीजिए और एंगल 6 को, को, हाँ 1 2 उधर वाला 3 4 और 5 और और ये 6। 6, अब सबको मिला के 360 डिग्री लिख दीजिए। अच्छा, तो ये 134 का 180 आ जाएगा, यही ना? हाँ हाँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये भी मेरे साथ, हाँ तो यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल आ गया ना, ये और ये एंगल,
और 1 2 3 हो जाएगा। 1 और 2 आपस में बराबर है, इधर 3 और 4 आपस में बराबर है, सॉरी 5 एंड 4, और 3 और 6 आपस में बराबर है। हाँ ठीक है, ये मेथड और आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला थोड़ा लेंदी हो रहा था। ठीक है, समझ में आया। 1 2 से लेकर के ये सारा का सारा एंगल का सम 360 कर लेना, वहां से इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन था इस पे, थोड़ा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे लाए थे, जिसमें रेशियो समथिंग लाना था। बस एक मिनट। हाँ लिखो, तो एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन भी है और इसका तुमको प्रॉपर्टी भी बस ध्यान में रखना है साथ ही साथ। समझो, ये इसको प्रॉपर्टीज में ही हम लिख दे रहे हैं, अब तुमको प्रूफ करके दिखाना है। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, लिखो, थ्योरम लिखो। द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट drawn to two circles, drawn to two circles, divide the हम डिक्टेट करें, लिखो तो। The transverse common tangent drawn to two circles divides the line joining their centers, divides the line joining their centers into the ratio of their radii। फिर से बोल दे रहे हैं, the transverse common tangent drawn to two circles divides the line joining their centers into the ratio of their radii। कल इस पे बेस एक क्वेश्चन बनाई थी ना अद्या, याद है? एक ट्रांसवर्स कॉमन का जिसमें Priority सिमिलर वाला करके करके। किए थे। हाँ, तो यहाँ पे भी उसी चीज को हम बस प्रूफ करवा दे रहे हैं, तो ये लिख लो। ये होता है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। टू सर्कल्स इसको प्रूफ कर लो सब पे खुद से। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है या स्टेटमेंट का मतलब बता दे? या ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, रुको। हो गया सर। बताइए, हो गया? हो गया। ठीक है, बाकी ए ओ ओ बस बी सी।
क्या प्रूफ करना है इसमें? ओ डैश ए डिवाइडेड बाई AO is equal to AB divided by AC. कहीं डाउट अभी तक में तो बताओ, इतना सारा सारे प्रॉपर्टीज में। जो यूजफुल है थोड़ा एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही सारा कराए हैं। अभी है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, लेकिन जो अभी हमको काम पड़ेगा एनटीएससी एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन इन सब पे बेस्ड आ जाए। हम उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए हैं, तो ये मत समझ लेना कि हम बहुत सारा ट्रायंगल से सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बता ही दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन सारे थ्योरम इन सारे प्रॉपर्टीज से ही पूछता है, इससे बाहर तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो बताओ आज के लेक्चर में अभी तक। सर हाँ, सर कॉपी मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है। पहले लेक्चर का डाउट बताओ ना, उसके बाद उसमें देखते हैं क्या हम बता सकते हैं। कहीं डाउट है लेक्चर में तो बोलो, आते हैं तुम्हारे पॉइंट भी आते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं है डाउट तो फिर सर्कल तुम्हारा यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज सर्कल में पढ़ने होते हैं, तो ये है, लेकिन इतना डिस्कस कर दिए कि तुम्हारा 9 और सर 10 के लेवल का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। हाँ बोलो। सर अगर वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहें तो कहाँ से पढ़ सकते हैं? तुम पढ़ने से पहले हम वो सारा प्रॉपर्टी कलेक्ट करके भेज देंगे तुमको, फिर बाकी सर कोई बुक होगा जिसके थ्रू पता कर सकते हैं? मैथमेटिक्स और सर्कल से एक बुक देखे हो? नो सर। वो सिर्फ सर्कल ही है, उसमें एक बुक ही है सर्कल पे। पढ़ना है तो अभी मत करो ना, इतना टेंशन मत लो, जरूरत नहीं है उन सब चीज का। आगे जब जरूरत आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी नीड नहीं है उन सब चीज का। मैथमेटिक्स और सर्कल्स करके ही बुक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है जितना हो सकता है। तो हम तो उसी से देख देख के कोई कोई जो जरूरी लगा हम उसी से तो पॉइंट ये सारा उठाए हैं। पहले बैठ के उसमें सेलेक्ट करना पड़ा कि कौन जरूरत का है कौन जरूरत का नहीं है, उसके बाद जो जो मुझे लगा कि नीडेड है वो बता दिए हम सारा। तो इससे ज्यादा अभी करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा बुकलेट का क्वेश्चन बनाना, खास करके ओलंपियाड एक्सरसाइज का। बाकी इधर का नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ओलंपियाड एक्सरसाइज का जरूर से बनाना। ठीक है, समझ रहे हैं? होमवर्क समझ लो, वही है तुम लोग का, ओलंपियाड एक्सरसाइज उठाना और पूरा उसको कंप्लीट कर जाना। ठीक है, बताओ करोगे? नहीं जवाब देना है, चलो कोई बात नहीं, मैं हाँ समझा। सर कर लेंगे। ठीक है, जाओ मजे करो। तुम क्या दिक्कत आ रहा है कॉपी मेंटेन में, मतलब? सर मतलब देखिए, हाँ, आप लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कराए ना, तो मतलब अब उसको अच्छे से करके, जैसे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे मॉड्यूल से, तब जाके चैप्टर खत्म होता था, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर। तो अभी वो भी कर रहे हैं, और अभी ये सर्कल हम कहाँ लिखे उसके बाद लिखे, पेज छोड़े या रफ में लिखे। तो ऐसा कर सकती है ना, हम लोग क्या करते थे थ्योरम के लिए अलग से, मतलब जितने भी थ्योरी पढ़े हैं, और जो एक्सरसाइज के लिए उसको अलग से लिखते थे, मतलब दो पार्ट में कॉपी डिवाइड कर ली और ऐसा कर लेते थे। एक तरफ सिर्फ थियरी थियरी थियरी, मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया उसको एक तरफ लिख ली है, और जो एक्सरसाइज उसको एक तरफ कर ली। इतना हो जाएगा तुमसे? ये तो कर सकती है। हाँ ये हो जाएगा। हो गया, और कुछ? सर एक सिंपलर में थ्योरम था, हाँ बताओ।
वो समझ में तो आ गया कि बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन इसका वो कैसे बनाएंगे प्रूफ? सर दो थ्योरम है। फोटो फोटो तब तो हम बताएंगे कुछ। चलो ठीक है, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। सर्कल तुम्हारा आज खत्म हो गया, थोड़ा प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ लेना। अरे तुम्हारा सिस्टम ही साथ नहीं दे रहा है, फिर से देखो ये हो गया है, क्या हो गया। तुम भेज दो ना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लें। बोलो अद्या। हाँ सर भेज दिया, आप कर लीजिएगा डिस्कस। ये फिर बंद हो गया है सिस्टम। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में पक्का कर देंगे, ठीक है। परसों है ना मेरा क्लास, तो हम परसों इसको बता देंगे। कौन सा इसमें? सर 8 9 दोनों। 8 9 दोनों, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये बंद हो गया है, जो मेरा मेन स्मार्ट ट्रिप एकेडमी वाला तो वही गायब हो गया है, मीटिंग में आई नहीं, वो नहीं दिख रहा है ना पार्टिसिपेंट में, देखो। तो फिर से सिस्टम ये हो गया है, तो रहने देते हैं। हम उसको पक्का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहला 10 मिनट में ये कर लेंगे, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्विस, ठीक है। चलो, आज में कहीं दिक्कत आज के क्लास में तो बताओ, किसी को भी? स्वयं, नो सर। अंशुल, हिमांगी, नो सर। ठीक है। रिद्धिमा, अद्या, नो सर। नेक्स्ट सर। ठीक है। तो सारा प्रॉपर्टी लिख लो, पढ़ते रहना, उसको जरूरत पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये सब चीज का जरूरत आना है, ठीक है। और होमवर्क में बस वही है, तुम्हारा ओलंपियाड एक्सरसाइज है, उसको करके आओ, उससे ज्यादा नहीं। बेसिक एक्सरसाइज सर बनाओगे। हाँ बोलो। सर मॉड्यूल जब आएगा तब बना सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल जब आएगा तभी बनाएंगे। सर आप लेकिन इसी वीक तक नहीं भिजवा सकते हैं? क्या, इसी वीक तक सारा मॉड्यूल? इस वीक में चला जाएगा। मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। तुम्हारा घर ही इतना दूर है कि उस लोकेशन का हम लोग आखिरी में सर रखते मेरे हैं। को लगा ही था सर, इसीलिए मैं आपको उतना कॉल किया कि मैं खुद आके ले लेता हूँ। ऐसे आप लोग मेरे को लास्ट ही में भेजेंगे। चलो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो मॉड्यूल इस वीक चला जाएगा, हम इसमें ये इंक्लूड करवा दिए हैं। तो सर ओलंपियाड, सारा 11th का मिल जाएगा ना? हाँ बोल दिए हैं। अभी तुम लोग का इसलिए रुकवा भी दिए थे, कोई तो मॉडल नहीं निकला था, तो बोले थे नहीं ये सब देना जरूरी है, तो सर लेकिन मेरे को मूल कंसेप्ट का नहीं मिला था सर, अतुल सर को बोला तो सर बोले नेक्स्ट राउंड में मिलेगा। अच्छा, मुझसे ही पूछना होगा कि कौन कौन सा भिजवाए थे। भिजवा दीजिए सर, उसका जरूरत पड़ रहा है। सबको मिला है सर, मेरे पास पता नहीं कैसे नहीं। ठीक है, ठीक। चलो मेरे ठीक पास है, ठीक। हाँ, नहीं क्या? कौन सा नहीं है? सर, मोल कंसेप्ट। तुम्हारे पास भी नहीं है? हाँ सर, 11th वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम बात कर ले। चलो ठीक है, फिर एंड कर दो अध्याय मीटिंग। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर।